श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्याम सुंदर अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जो पिछले जन्मों का महान साधक होता है, उच्च कोटि का साधक, वो या तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे या पवित्र धनवानों के घर में जन्म लेता है, और या तो अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, वो महान योगी के कुल में जन्म लेता है और फिर वो बचपन से ही भगवत भक्ति में स्वाभाविक रूप से तीव्रता के साथ लग जाता है। ऐसी ही मंगलमयी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं श्री गौर गोविंदानंद भागवत स्वामी महाराज की पवित्र चरितावली, जो जसोहर में रहते थे। ये जसोहर जिले के किसी ग्राम में उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और रूप गुण त्याग वैराग्य विद्या बुद्धि और भक्ति के साक्षात स्वरूप थे महाराज। 13 वर्ष की आयु में ही गेरुआ वस्त्र धारण करके घर से बाहर निकल पड़ी और उनका रूप लावण्य देख करके लोग चकित हो जाते थे। कई लोग तो यही कहते थे कि कोई ऋषि का अवतार है बच्चा। और जो चीज बड़े बड़े लोग अधिक अवस्था तक नहीं कर पाते हैं, त्याग वैराग्य का कार्य, वो बचपन से ही कर लिए थे। उन्होंने कामिनी कंचन का बाल्यकाल से ही त्याग कर दिया था। उनकी किशोरावस्था महाराज और रूप माधुरी, ये ऐसी थी कि आकर्षण कर लेती थी। कभी कभी उनके भय के कारण उन्हें एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना पड़ता था, क्योंकि किशोरावस्था थी और रूप माधुरी बहुत अद्भुत थी। एक बार वे स्नान करने के लिए एक सरोवर पर गए थे, तो घाट पर स्त्रियों की भीड़ देख करके दूसरी ओर चले गए और जहां जल के ऊपर बहुत सी लताओं का जाल था और लताओं को समेट करके हटा करके जल में डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे उठे, दूसरी ओर से स्त्रियां चीख पड़ी, स्वामी जी सांप सांप, तुम्हारे गले में सांप। और डुबकी लगा के जब निकले थे तो गले में सांप था उनके। तो स्वामी जी ने तुरंत दूसरी डुबकी लगाई तो सांप पानी में चला गया। तब स्त्रियों ने कहा, स्वामी जी आप घाट पर आकर स्नान करें, हम लोग चले जाते हैं। स्त्रियां घाट छोड़ करके चली गईं, तो रह गई एक वृद्धा तपस्विनी। उसकी जटाएं और अलौकिक दीप्तिमान मुखारविंद ये देख करके फिर स्वामी जी ने उसको जाकर निकट से प्रणाम किया। वो बोली, बाबा अभय की उपासना करते हो, तुम्हें भय किसका? तुम्हें देखकर तो भय स्वयं ही भयभीत होता है। विषैला सांप भी जिससे भय खाए, उसे स्त्रियों से भय। इतना कहकर के तपस्वी ने बाबा को आशीर्वाद दिया। महाराज बालपन में इतना तीव्र वैराग्य, इतना विवेक, इतनी भक्ति, इतनी तितिक्षा थी इनकी। स्वामी जी की प्रखर बुद्धि और उनका असीमित ज्ञान देख करके लोग चकित हो जाते थे। उनसे कोई कैसा भी प्रश्न करता
उसका ऐसा उत्तर देते कि प्रश्नकर्ता को तर्क करने का अवसर ही नहीं मिलता, और प्रश्न का उत्तर उन्हें सोचना नहीं पड़ता था, प्रश्न करते ही उत्तर तैयार रहता था। उनका भक्ति भाव भी सहज और स्वाभाविक था। श्री कृष्ण लीला की उनमें सहज स्फूर्ति होती थी। अश्रुकंप आदि भाव उनके अंग में अपने आप शोभा पाता था। बार बार आंसू आ जाती थी भक्ति भाव के कारण। शरीर के रोमांच हो जाते थे और कंपन हो जाता था। इतने भाव से संपूरित हृदय वाले थे। उन्होंने काशी में श्रीमद परमानंद तीर्थ महाराज से वेदाध्ययन किया और ब्रजमंडल के काम्यवन की एक अंधेरी गुफा में रहकर 7 वर्ष तक बड़ी कठोर साधना की थी। महाराज, पर विद्या में हो चाहे भक्ति में उन्हें जो विलक्षण प्राप्ति हुई वो अपने किसी प्रयास से नहीं हुई और साधु वैष्णव की कृपा से हुई। कृपा उनके ऊपर संतों की बहुत थी। उन्होंने स्वयं ऐसा बताया था संतों को, भक्तों को, कि संतों की कृपा उनके ऊपर बहुत हुई। एक बार मैमन सिंह जिले के वाणी ग्राम के श्रीयुत निखिलानंद गोस्वामी पाद ने उनके पांडित्य और शास्त्र ज्ञान से आश्चर्यचकित होकर के पूछा, आपने शास्त्राध्ययन कहाँ किया था? तो प्रश्न सुनते ही उनके नेत्र जो भाव से भर गए, भाव मुद्रा गंभीर, कुछ देर तक मौन रह करके तब बोल पाए। फिर कहा, आप क्या मेरी बात का विश्वास करेंगे? यदि मैं कहूं कि मैंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाल्यकाल में घर पर थोड़ा सा व्याकरण अध्ययन किया था। काशी में कुछ दिन वेदांत श्रवण किया था। गुरु चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का अध्ययन किया था। बीच बीच में चैतन्य चरितामृत के 2 एक छोटे छोटे अंश थोड़ा सा अध्ययन किया था। और बस अध्ययन के नाम पर तो इतना ही है। मेरा जो भी शास्त्र ज्ञान है वो एक वृद्ध वैष्णव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। मैं भजन संबंधी शिक्षा के लिए उनके पास गया था। वे आश्वस्त हो गए। उनसे कुछ सीखने का सुयोग नहीं मिला, पर उनकी सेवा शुश्रूषा करने का सौभाग्य मिला। वो बताते थे कि शरीर छोड़ने के पूर्व एक दिन उन्होंने मुझे निकट बुलाकर कहा, तुम आए मेरे पास कुछ सीखने के लिए, पर मैं सिखा नहीं सका, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बेटा। मेरा आशीर्वाद तुमको सब कुछ सिखाए देगा, सब कुछ दिला देगा। इन महापुरुष की कृपा आशीर्वाद से ही ये बताते थे महाराज जी कि मेरे अंतःकरण में सब शास्त्रों का मर्म प्रकाशित हो गया। रात्रि में मुझे स्वप्न में ही रास पंचाध्यायी का पाठ सुनने को मिल गया और प्रभात हुआ तो देखा सब कंठस्थ है। इसी प्रकार समस्त भागवत और भागवत की टीकाओं का अपने आप स्फुरण हो गया। 10 उपनिषद, न्याय मीमांसा, पातंजलि और वेदांत दर्शन के निगूढ़ रहस्य का ज्ञान भी अपने आप हो गया। स्वामी जी कहते थे, गौर गोविंदानंद भागवत स्वामी जी, कि भगवान की कृपा तो होती ही है, भगवान के भक्तों की यदि कृपा हो जाए, अर्थात प्रभु के प्रेमी संतों की कृपा हो जाए, तो इस जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके ऊपर जो संतों की कृपा हुई उसको इन्होंने कुछ अपने खास भक्तों को बताया।
ये अहंकार कभी नहीं करते थे कि मैंने किसी से कुछ सीखा नहीं, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, अपने आप मुझको, मैं अपने आप ही सब जानता हूँ, ऐसा नहीं। ये बताते थे कि संत की कृपा, गुरु की कृपा से हुआ है। तो इन्होंने जिसको बताया था वो श्री हरिदास दास ने, स्वामी जी में वृद्ध भागवत द्वारा शक्ति संचार किए जाने की बात को बताया कि रात्रि के समय वृद्ध वैष्णव ने तरुण स्वामी को निकट बुलाकर कहा, मेरे जाने का समय हो गया बेटा, पर तुम्हारा ऋण मैंने अभी तक नहीं उतारा अपने ऊपर से। मेरा तुम्हारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, नहीं तो क्या तुम मेरे अंत समय में आकर मुझे इतना सुख देते? आओ मेरे निकट आओ, मुझे तुम्हें क्या देना है मैं नहीं जानता, तुम स्वयं ही जो चाहो सो ले लो, मेरा पूरा भंडार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। और फिर ये जो स्वामी जी थे गौर गोविंदानंद भागवत स्वामी, ये तो बिल्कुल तरुण थे उस समय। ये महाराज रोने लग गए संत के चरणों में, और रोते रोते जैसे उन्होंने वृद्ध वैष्णव की चरण धूल लेना चाहा, उन्होंने अपने दोनों पैर, अपने दोनों चरण पसार दिए इनकी ओर, और आवेश में प्रेम विभोर होकर बोले, ले लो बेटा, ले लो, सब ले लो, जो भी मेरे पास है सब ले लो, जो भी कुछ मेरे पास संचित है आज से सब तुम्हारा है। महाराज इतने प्रेम विभोर थे वो महाराज कि बिल्कुल नीरव निष्पंद रात्रि भर ऐसे ही पड़े रहे। प्रभात में सब आश्रमवासी उन्हें घेर करके नाम संकीर्तन कर रहे थे। वे देखने में निष्प्राण जैसे लग रहे थे बिल्कुल। तब तक उनके स्तब्ध शरीर में स्पंदन हुआ। अभी तक भाव की समाधि थी उनकी। वे अपने बल से उठ बैठे, दाहिने हाथ की मुट्ठी पकड़ ली, और पकड़ते ही उन्होंने अनुभव किया कि एक बिजली सी उनके शरीर में, पूरे शरीर में एक बिजली सी आ गई। और महाराज कुछ देर के बाद उनका बाह्य ज्ञान जाता रहा, और बाह्य ज्ञान होते ही उन्होंने देखा कि महात्मा महाप्रयाण कर चुके हैं। इसी प्रकार स्वामी जी को काशी के प्रसिद्ध भास्करानंद स्वामी गुरु भाई परमहंस देवगिरि मुनि की कृपा प्राप्त हुई थी, और इसको उन्होंने स्वीकार किया और बताया कि मुझे इस प्रकार से काशी में कृपा प्राप्त हुई। सन 1905 में स्वामी जी मथुरा मंडल में कृष्ण गंगा पर एक आश्रम में रह रहे थे। उसके निकट ही स्निग्ध शांत वृद्ध परमहंस देवगिरि मुनि की कुटिया थी। स्वामी जी का वैष्णव सेवा में विशेष अभिनिवेश था, बहुत भाव था। वे नित्य आश्रम में पंगत हो जाने के बाद बाबा लोगों की अर्थात संतों की जूठी पत्तलें उठाया करते थे, और ये देख करके मुनि जी उनसे बहुत प्रसन्न थे। देवगिरि मुनि परमहंस जी अत्यधिक प्रसन्न, बोले बेटा ये तो बहुत महान कार्य है तुम्हारा। और वे जब भी मुनि जी को प्रणाम करते और कहते कि महाराज कृपा करें, तो ये हंस कर कहते कृपा कृपा, अरे क्या कृपा, अच्छा देखा जाएगा, चलो ठीक है। मुनि जी ने एक दिन स्वामी जी से कहा मुझे भागवत सुनाया करो। स्वामी जी भागवत सुनाने लगे। भागवत पाठ सुनते समय मुनि जी को अद्भुत भावावेश प्रेम ऐसा प्रकट होता
कि प्रेम के स्वरूप वो दिखलाई पड़ते। एक दिन पाठ के पश्चात उन्होंने कहा, ले बेटा अब कृपा ले ले, और इतना कह करके उन्होंने अपना चरण उनके मस्तक पर रख दिया। और एक दिन बोले, स्वामी वृंदावन में गुरुपाद पद्म दर्शन करके उनसे आज्ञा लेकर के गोवर्धन में किसी निर्जन स्थान में 1 वर्ष तक मौन धारण कर भजन करने से तुझे पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। और उनकी बात को उन्होंने पूर्ण सत्य मान करके विश्वास किया और सिर श्रद्धा से झुकाया। और ऐसा ही किया जैसा उन्होंने आदेश किया था। और उन्हें परमहंस जी के आशीर्वाद से भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई। एक बार स्वामी जी को भयंकर ज्वर हुआ, बुखार, और बचने की कोई आशा नहीं थी। तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे नवद्वीप में गंगा तट पर मरणासन अवस्था में पड़े और मन ही मन कह रहे थे, हे गौरांग, मृत्यु काल में एक बार दर्शन तो दे दो। उसी समय श्री गौरांग और नित्यानंद झूमते झामते उनके निकट आए और उनके मस्तक पर चरण रख करके बोले, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा बोल दिया, निताई गौर ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और स्वप्न से जागने पर उन्होंने देखा कि जो बहुत भयंकर ज्वर था वो खत्म, एकदम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लिया, स्वस्थ हो गया और पूरा शरीर प्रेमाधिक्य के कारण पसीने में नहाया सा था। महाराज, अब निताई गौर ने बोल दिया था तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तो हम मृत्यु कैसे कर दें? हाँ, ये है कि उन्होंने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके शरीर त्याग किया था, मृत्यु के वश में नहीं हुए। मृत्यु को अपने वश में करके अपनी इच्छा अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया था सन 1942 में। बहुत महान पुरुष थे भक्तों, ये बड़े बड़े संतों की कृपा प्राप्त हुई, निताई गौर का दर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, भगवान का दर्शन हुआ, बहुत संतों की सेवा किया, महाप्रसाद का आशीर्वाद प्राप्त किया और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। इनके पवित्र चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।